भारत के बाद रूस ने भी चांद पर अपना अंतरिक्ष यान भेज दिया है। रूस ने 47 साल बाद शुक्रवार को चांद पर अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्माज के मुताबिक लूना 25 मून लैंडर 21 या 22 अगस्त को चांद की कक्षा में प्रवेश कर सकता है। रूस के शुक्रवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 भेजने के साथ ही अब वैज्ञानिकों की नजर रूस और भारत दोनों के मिशन पर मून पर टिक गई है। रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर उतर सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों को भारत के चंद्रयान से ज्यादा शोध आंकड़े मिलने की उम्मीद है। लंबा चक्कर लगाकर चंद्रमा पर पहुंचने वाले चंद्रयान 3 में ईंधन का प्रयोग कम करने से अधिक वैज्ञानिक जांच उपकरण ले जाए गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए निकले भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 पर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने भी नजर गड़ा रखी है। लूना 25 को रूस ने चंद्रमा की ओर शुक्रवार 11 अगस्त को रवाना किया। ये सीधे चंद्रमा की ओर जा रहा है और 5 दिन में चंद्रमा के ऊपर 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा। पृथ्वी से सीधे चंद्रमा तक जाने के लिए लूना 25 को अधिक ईंधन खर्च करना पड़ा है, इसलिए वो अपने साथ सीमित जांच उपकरणों को लेकर जा रहा है। वो 1 साल तक चंद्रमा पर रहेगा। इसके विपरीत चंद्रयान 3 लंबी दूरी का चक्कर काटकर चंद्रमा पर पहुंच रहा है। ईंधन खर्च कम से कम करने की रणनीति से चंद्रयान ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को सीधे चुनौती देने के बजाय उसकी शक्ति का प्रयोग आगे बढ़ने में किया। वो 2 सप्ताह तक चंद्रमा पर रहेगा, लेकिन पृथ्वी पर ज्यादा जानकारी दे सकेगा। आईआईटी कानपुर के विज्ञानी व भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर दीपक ढींगरा के अनुसार लूना 25 और चंद्रयान 3 से मिलने वाले जांच आंकड़ों में सभी विज्ञानियों की दिलचस्पी है। लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 21 अगस्त को उतारने की तैयारी है, जबकि चंद्रयान 3 वहां 23 अगस्त को उतरेगा। इससे चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने के साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी रूस के नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 से चंद्रयान के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। चंद्रयान 3 का वजन 1752 किलोग्राम है, वहीं लूना का वजन 800 किलोग्राम है। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए लूना को ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ा है, इसलिए वो उसका पेलोड कम है। चंद्रयान का ऑर्बिट्रेटर इस दौरान परावर्तित प्रकाश की मदद से पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की खोज भी करेगा। लूना 25 से इतनी अधिक जानकारी मिलने की संभावना नहीं है। लूना 25 मिशन का उद्देश्य क्या है? रूस की योजना लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की है। जानकारों का कहना है कि चांद के इसी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना है। दरअसल 2018 में नासा ने कहा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसका लैंडर करीब 800 किलो का है। लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। लैंडर में एक खास यंत्र है जो सतह की 6 इंच की खुदाई करेगा। लूना 25 पत्थर और मिट्टी के सैंपल जमा करेगा। इसमें जमे हुए पानी की खोज हो सकती है। रूस का मकसद है कि भविष्य में जब भी इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए पानी की समस्या ना हो। इस बीच रोसकॉस्मोस ने एक बयान में कहा कि लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। वहीं इसरो ने कहा कि लूना 25 के सफल लॉन्च पर रासकास्माज को हमारी तरफ से बधाई। ये हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अद्भुत पड़ाव है। चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शुभकामनाएं। ये चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचेगा? उम्मीद जताई जा रही है कि लूना 25 21 या 22 अगस्त को चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। अगर इसने लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर उतरने वाला रूस के बाद दूसरा देश होगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 उतार चुका है। विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं वो चांद के भूमध्य रेखा पर पहुंचे हैं। लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे। रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से कितना अलग है? चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए से कम है, जो एक सामान्य हॉलीवुड फिल्म के बजट से काफी कम है। इस बीच रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्माज ने आधिकारिक तौर पर अपने लूना 25 मिशन के कुल बजट का खुलासा नहीं किया है। यूं तो लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तिथियों में करीब 1 महीने का फर्क है, लेकिन लैंडिंग लगभग एक ही समय पर होने वाली है। इससे लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही है कि रूसी रॉकेट केवल 6 से 7 दिनों में
चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी कैसे पार कर सका और इसरो को पीछे छोड़ दिया, जबकि इसरो को ऐसा करने में महीनों का समय लगा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियां रूस, चीन और अमेरिका के विपरीत भारत चंद्रमा की सीधी यात्रा की योजना नहीं बनाता है। इसके बजाय ये चरण में चलता है जो 40 दिनों तक चलता है। तो भारत सीधे चंद्रमा पर क्यों नहीं जाता? दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है क्योंकि उसने चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेजा है। एक निश्चित दूरी के बाद चंद्रयान को आगे की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। चीन हो या रूस, इनके सभी पुराने मिशन 2 से 4 दिन में पहुंच गए। सभी ने जंबो रॉकेट का इस्तेमाल किया था। चीन और अमेरिका 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500 से 600 करोड़ में लॉन्च होता है। इसके साथ ही इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सके। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिन की ही है। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 दिन से ज्यादा का वक्त क्यों लग रहा है? चंद्रयान 3 करीब 40 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके पीछे कई बारीकियां हैं। दरअसल चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इस सीधे चंद्रमा पर इसे भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझें तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे फेंका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। धीरे धीरे मिशन अपनी कक्षा बदल रहा है। इस तरह से देखें तो 5 कक्षाएं बदलने में वक्त लगेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।